प्राचीन काल की कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। राजा शेर और ऊँट। एक वन था, उसका राजा शेरू शेर था। उसके साथ सियार, कौवा और तेंदुआ सलाहकार के रूप में रहते थे। तेंदुआ शेर का अंगरक्षक था, सियार चालाक था। दरबार में जंगल के मामलों में निर्णय लेने में वो शेर की मदद करता था। कौवा ऊंचा उड़ सकता था, वो शिकार को देखकर शेर को खबर कर देता था। शेर वहां पहुंचकर उस जानवर को मार देता था। सियार, तेंदुआ और कौवा बिना मेहनत किए ही खूब खाना खा लेते थे, क्योंकि शेर जो शिकार करता था उसमें से बचा हुआ खाना वे खा लेते थे। एक दिन सियार ने राजा शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का शिकार किया है? शेर ने कहा, नहीं। शेर ऊंट के मांस का स्वाद चखना चाहता था। उसने कोए से ऊंट खोजने के लिए कहा। कोए ने ऊंची उड़ान भरी और लौटकर समाचार दिया कि पास के रेगिस्तान में एक ऊंट है। शेर खुश हो गया और सभी ऊंट के शिकार के लिए रेगिस्तान की ओर चल दिए। कौवा तो हवाई जहाज की तरह उड़कर लंबी दूरी को भी जल्दी से पार कर लेता है। उसको दूरी का एहसास भी नहीं होता है, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए वही दूरी बहुत बड़ी होती है। गर्मी के दिन थे। कुछ ही समय बाद शेर थक गया। रेगिस्तान में न पेड़ की छाया थी और न ही पानी। सियार और तेंदुए की हालत भी कुछ अच्छी न थी। गर्मी में शेर का व अन्य जानवरों का हाल बेहाल था। अब चारों को ऊंट का इंतजार नहीं था। उनकी जान के लाले पड़े थे। अब तो उनको किसी भी तरह घर पहुंचने की जल्दी थी। सियार ने सलाह दी, अब तो सिर्फ ऊंट ही उनकी जान बचा सकता है। ऊंट पर बैठकर ही वे रेगिस्तान पार कर अपने वन में पहुंच सकते हैं। सियार ने आगे कहा, सिर्फ कौवा ही है जो ऊंट को बुलाकर ला सकता है। राजा शेर से आज्ञा लेकर कौवा उड़ा और ऊंट के पास पहुंचा। कोए ने ऊंट से कहा, ऊंट भैया, जंगल के राजा ने तुम्हें बुलाया है। ऊंट ने कहा, शेर महाराज से हमारा कोई वास्ता नहीं है। शेर तो हमें मार कर खा जाएगा, हम नहीं जाएंगे। कोई ने कहा, राजा शेर को आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने आपको अभयदान भी दिया है। वे आपका किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, आपको अपनी सलाहकार समिति में भी स्थान देंगे। ऊंट अन्ना सा कोए के साथ चल दिया। कुछ ही समय में वे शेर के पास पहुंच गए। ऊंट सारी बात समझकर शेर व उसके साथियों की मदद करने के लिए तैयार हो गया। शेर, तेंदुआ और सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गए। धीरे धीरे शाम होने से पहले ऊंट ने सभी जानवरों को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया। शेर थका हुआ था, उसे भूख भी लगी थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिकार करने के लिए जा सके। कोए ने भी उड़कर आसपास शिकार की खोज की, लेकिन उसको कोई शिकार न दिखा। अब तेंदुए, सियार और कोए ने आंखों आंखों में बात की और एक एक करके तीनों ने बारी बारी से शेर राजा से प्रार्थना की कि वे उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लें। तीनों जानवरों को ऐसा करते देख ऊंट ने भी राजा शेर से प्रार्थना की कि वे उसे खाकर अपनी भूख मिटा लें। शेर ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और ऊंट को मार गिराया। शेर ने अपना पेट भर लिया और उसके बाद सभी जानवरों ने दावत उड़ाई। 2020 और 2021 सारा संसार कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ गया। जानवरों ने इस कठिन काल में बहुत ही समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। इस बार ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होने पर शेर ने अपने पूर्वज वाली गलती न दोहराने का निश्चय किया। इस बार जब तेंदुए, सियार और कोए ने खुद को शेर के सामने एक एक करके भोजन के रूप में प्रस्तुत किया तो शेर ने तीनों का शिकार करने से इनकार कर दिया। यह देख ऊंट भी शेर के सामने प्रस्तुत हुआ और बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। शेर के तीनों साथी बोले, हमें ऊंट का शिकार कर लेना चाहिए। शेर गर्ज कर बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऊंट ने हम सब की जान बचाई है।
शेर समझ गया था कि एक न एक दिन तेंदुआ और सियार मिलकर ऊंट को मार कर खा जाएंगे। शेर आगे बोला, मैं तुम सबका उस क्रम में शिकार करूंगा जिस क्रम में तुमने मुझसे निवेदन किया था। ऐसा सुनते ही तेंदुआ और सियार वहां से भाग खड़े हुए। कौवा पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। शेर और ऊंट अनेकों वर्षों तक साथ साथ रहे। शेर दूसरे जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता था और ऊंट आसपास की हरी हरी घास पत्ती खाकर निर्भय होकर घूमता रहता था। बच्चों, कोरोना काल में शेर ने समझदारी से कार्य किया और उसकी जान बचाने वाले ऊंट को जीवनदान दिया, उसकी जीवन भर रक्षा की। आप भी कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रहिए और स्वस्थ रहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ाई आपका जीवन भर साथ देगी। अच्छे अच्छे मित्र बनाते रहिए। अच्छे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। अपने साथ भला करने वाले के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। बच्चों, शेर से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले, वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।